तो गाइस आपके इतने 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 कमेंट के बाद हियर इज द पार्ट 2। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कैसे कि लोग उसे इतना परेशान करते थे और बुली करते थे क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं था। लेकिन आस्था का सपना जो कि होता है एक विज़र्ड किंग बनने का, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन होते हैं। सारे लोग उससे कहते हैं इम्पॉसिबल है आस्था, तुम कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता, वो बहुत मेहनत करता है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। उसको एक मैजिकल बुक मिलती है जो कि 5 लीग ग्रिमवॉर होती है और उसके अंदर एक डीमन होता है। फिर ये और इसका भाई गीका टाउन में जाते हैं जहाँ पे इनका मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर इन लोगों ने ये एग्जाम पास कर लिया तो ये बन जाएंगे मैजिक नाइट। अब इसके बाद ये दोनों गीका टाउन में घूम रहे होते हैं जहाँ पे इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आस्था अपनी नजर जहाँ भी घुमा रहा होता है वहाँ पे उसको मैजिक दिख रहा होता है। फिर वो अपनी नजर ऊपर घुमाता है और उसको दिखता है एक बहुत बड़ा कैसल जो कि एक विज़र्ड किंग का होता है। यहीं पर ही विज़र्ड किंग रहता है। आस्था यूनू से कहता है देखना यूनू, एक दिन ये कैसल मेरा होगा, सोचना भी मत ये मेरा होगा। है ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कैसल किसका होगा। फिर इसके बाद आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम देने आए होते हैं और बहुत सारे लोग भी आए होते हैं। एंड आस्था पागलों की तरह कह रहा होता है हेलो दोस्तों, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनूंगा, ताकि यूनो की बेइज्जती नहीं हो। तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि इसको जानता ही नहीं है। आस्था यूनो दोनों एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं एंड जब यूनो अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर दिखाता है तो सारे के सारे लोग चौक हो जाते हैं कि आखिर कौन है ये बंदा जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर है। एंड गार्ड उसको गेट के अंदर जाने देता है और आस्था अपनी ग्रिमवॉर दिखाता है तो उन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये ग्रिमवॉर है भी या नहीं, क्योंकि आस्था की ग्रिमवॉर इतनी ज्यादा रेयर होती है कि किसी को उसके बारे में पता ही नहीं होता। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद गार्ड उसे अंदर जाने देता है। आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा रहता है और वो कहता है ये लड़का बहुत फनी लग रहा है मुझे। एंड फिर ये सब बच्चे एंट्रेंस लॉबी में खड़े होते हैं एंड ये जो बर्ड्स हैं वो उसके पास ही आती है जिसके पास सबसे कम मैजिक होता है। एंड यूनो के पास एक भी वर्ड्स नहीं आती। सारे लोग सोच रहे होते हैं कौन है ये बंदा जिसके पास इतना सारा मैजिक है। एंड हमारे आस्था के पास तो मैजिक ही नहीं होता तो उसके पीछे इतनी ढेर सारी बर्ड्स पीछे पड़ जाती हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती। एंड आस्था भागते भागते एक आदमी से टकरा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिख रहा होता है। आस्था को लगता है शायद ये भी कोई बच्चा है जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने आया है। एंड आस्था उसे कहता है बच्चे तुम्हें लगी तो नहीं, लेकिन वो बंदा उसको सर से उठा लेता है। क्या मैं तुम्हें बच्चा दिख रहा हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? और ये आदमी और कोई नहीं मैजिक नाइट ब्लैक बुल कैप्टन यामी सुके हीरो होता है, जो कि सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड की सबसे बेकार स्क्वाड होती है। और आस्था बेचारा आते साथ ही एक कैप्टन से पंगा ले लेता है एंड वो उसका सर पीसने वाला ही होता है तभी उसके 2 मेंबर आ जाते हैं, फिंडल और गॉर्डन। फिंडल बहुत बड़ा वाला ठरकी होता है एंड गॉर्डन बहुत शांत और बहुत अजीब होता है। फिंडल यामी से कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलो इवेंट शुरू होने वाला है। जिस पे यामी कहता है बस कुछ नहीं, मैं ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। एंड फिर एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो जाता है और यामी आस्था को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। एंड आस्था खड़ा होता है और ये बंदा उसके पास दोबारा से आता है जिसका नाम सेक्के होता है एंड वो आस्था से दोस्ती कर लेता है। एंड फिर वहाँ पे सारे के सारे मैजिक नाइट्स कैप्टन आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और कहा जाता है पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा ताकतवर बस सिर्फ एक आदमी है जो कि खुद विज़र्ड किंग है। एंड इस बंदे का नाम विलियम होता है जो कि पूरी दुनिया का नंबर 1 कैप्टन है जिसका नाम है गोल्डन डॉन। एंड सभी बच्चों का सपना इसकी स्क्वाड को ज्वाइन करने का होता है। एंड वहीं पे यामी की स्क्वाड सबसे बेकार होती है जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। आस्था सिक्के से पूछता है विज़र्ड किंग कहाँ है, जिसपे सिक्के कहता है विज़र्ड किंग थोड़ी ना छोटे मोटे इवेंटों में आएंगे। फिर उसके बाद विलियम उनसे कहता है अब टाइम आ चुका है तुम्हारे एग्जाम को शुरू करने का। एंड फिर वो अपना मैजिक यूज करता है और आसमान से एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है एंड उस पेड़ से कुछ झाड़ुआं आती हैं जो कि कैंडिडेट के हाथ में आ जाती हैं। एंड विलियम कहता है ये तुम्हारा पहला टेस्ट होगा, तुम लोगों को इस मैजिकल झाड़ू से उड़ना होगा। एंड सारे के सारे बच्चे उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और सारे के सारे कैप्टन उन लोगों को देख रहे होते हैं। यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है और सारे के सारे कैप्टन को इम्प्रेस कर देता है। और वहीं पे बेचारा हमारा आस्था उड़ना तो छोड़ो कूद भी नहीं पा रहा होता और एक कैप्टन नीचे जाता है और एक लड़की को चिल्लाता है जो कि इसकी बहन होती है। एंड ये से कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाओगी, सिल्वर फैमिली का नाम मत डुबाओ, चुपचाप घर चले जाओ। एंड वो वहां से चला जाता है और इस लड़की का नाम नोएल होता है। सेक्के आस्था से कहता है आस्था ट्राई करते रहो, तुम ये कर सकते हो। एंड हम सब जानते हैं आस्था ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक है ही नहीं। एंड ये वाले और इसके बाद वाले टेस्ट में आस्था बहुत खराब करता
होता है। इसके बाद विलियम सबसे कहता है अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है, तुम्हें अपना एक पार्टनर चुन लेना जिसके साथ तुम लड़ाई करोगे। सिक्के आस्था से कहता है चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं और वो उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। आस्था सेके से कहता है सेके ऑल द बेस्ट, चलो हम दोनों अपना बेस्ट देते हैं और जो भी हारेगा वो उससे बुरा नहीं मानेगा, हमारी दोस्ती पे असर नहीं पड़ना चाहिए। एंड अभी सेके अपना असली रंग दिखाता है। सेके उससे कहता है सुन गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने तेरे से इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पता था ये टेस्ट आखिरी में होने वाला है जिसमें हमें हमारा पार्टनर चुनना पड़ेगा लड़ने के लिए। मैंने तुमसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि तुम्हारे जैसे वीक इंसान को हरा कर मैं एक मैजिक नाइट बन पाऊँ। आस्था ये देख के एकदम शॉक हो जाता है, उसे लगा था कि उसको एक दोस्त मिल चुका है और सारे लोग उसको देख के कहने लगते हैं वाह यार सिक्के तुम तो बहुत तेज निकले, अब तुम इस जैसे वीक को हरा कर एक मैजिक नाइट बन पाओगे। सब लोग को लग रहा होता है कि आस्था बहुत वीक है। सेके तैयार होता है अपनी फाइट के लिए और वो अपनी ग्रिमवॉर्ड निकाल के तैयार हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन और लोग यही सोच रहे होते हैं कि आस्था उसको कभी नहीं हरा सकता क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता कि आस्था कोई लूजर नहीं है। एंड भाई आस्था अपनी ग्रिमवॉर्ड से जब तलवार निकालता है ना तो भाई गूज बम्स आ जाते हैं। एंड भाई अब यकीन नहीं करोगे वो सिर्फ सेके के ऊपर एक ही अटैक करता है और एक ही अटैक में उसकी बैंड बच जाती है। एंड ये सब देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं और यूनो भी आस्था को देख के स्माइल कर रहा होता है। एंड सारे के सारे कैप्टन भी शौक रह जाते हैं। एंड आस्था अपने कंधे पे तलवार रखता है और कहता है मेरा नाम याद रखना सेके, मेरा नाम है आस्था जो कि बनेगा एक दिन विज़र्ड किंग। एंड इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट की लड़ाई होती है और फिर आखिर में जाती है यूनो की बारी। भाई उससे कोई लड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पास बहुत सारी मेजिकल पावर्स होती हैं। एंड तभी यूनो के पास आता है सलीम जो कि उससे कहता है चलो अपन लोग लड़ते हैं। एंड इनके बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है लेकिन आखिर में हमारा यूनो जीत जाता है। एंड इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और अब बारी होती है कि सारे के सारे कैप्टन किस बंदे को लेना चाहेंगे। अगर किसी बच्चे के लिए एक से ज्यादा कैप्टन से हाथ उठा दिया तो उसको डिसाइड करना होगा कि वो कौन से कैप्टन की टीम में जाना चाहेगा और अगर किसी बच्चे के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया तो वो फेल हो जाएगा और एक एक करके बच्चे फेल हो रहे होते हैं। आस्था को टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। एंड फिर बारी आ जाती है यूनो की और जिंदगी में पहली बार नो कैप्टन एक बच्चे के लिए हाथ उठाते हैं और अब यूनो को डिसाइड करना था कि वो किसकी टीम में जाएगा और यूनो चुनता है गोल्डन डॉन की टीम को। एंड इसके बाद बारी आती है हमारे आस्था की। एंड आस्था का ऑप्शन शुरू होता है और आस्था के लिए कोई भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता जिसका मतलब होता है आस्था फेल हो जाता है। आस्था बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एंड आस्था वहां से जाने वाला होता है लेकिन तभी यामी उसे रोक लेता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है बच्चे तुम क्यों फेल हुए, क्योंकि तुम बहुत वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है, तो तुम सोच कैसे सकते हो कि तुम एक मैजिक नाइट बन सकते हो। एंड यामी अपनी मैजिकल पावर्स रिलीज करता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास की जमीनें हिलने लगती हैं। एंड वो नीचे कूदता है और आस्था से कहता है मैंने सुना है तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, हाँ तुम्हें पता तो है ना तुम्हें विज़र्ड किंग बनने के लिए मुझे और वो 8 कैप्टन्स को हराना पड़ेगा जब जाके तुम विज़र्ड किंग बन सकते हो। इस पे आस्था कहता है मुझे मालूम है मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितना वीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैप्टन्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे फर्क इससे पड़ता है कि मैं विज़र्ड किंग कैसे बनूंगा। मुझे अगर आप लोगों को हराना होगा तो मैं आपको हरा के विज़र्ड किंग बनूंगा। एंड ये सुन के यामी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लेता हूँ और मैं तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा क्योंकि तुम बन सको विज़र्ड किंग। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था के सपने पे किसी ने भरोसा किया होता है। आस्था कहता है थैंक यू सर। एंड फाइनली एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और आस्था का पेट खराब हो जाता है, वो जल्दी से भागते हुए जाता है। एंड वो बाथरूम में जैसे ही जाता है वहाँ पे सेके आ जाता है। सेके अपना बदला लेना चाहता था आस्था से, वो अपनी ग्रिमवॉर्ड निकालता है और उसके अंदर से एक लिजार्ड छोड़ता है जो कि अगर आस्था को काट लेती तो आस्था की जान भी जा सकती है। लेकिन वहाँ पे एंट्री मारता है हमारा यूनो। वो कहता है सोचना भी मत, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप यहाँ से निकलो। और सेके डर के मारे यहाँ से निकल जाता है। एंड फिर आस्था और यूनो निकल जाते हैं अपने लंबे सफर पे और जिंदगी में पहली बार ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे। यामी आस्था पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो 1.5 घंटे से हग रहा होता है। एंड इसके बाद फिनरल अपने
अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है एंड फिर यामी आस्टा को अंदर फेंक देता है और ये तीनों चारों आ जाते हैं जहाँ पे अब से आस्टा रहेगा। और आस्टा खुशी खुशी अपना गेट खोलता है और उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आस्टा रॉकेट बन के दूर जाके फेंक जाता है। और यामी सुके हीरो कहता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल स्क्वाड में। एंड इधर हम यूनो को देखते हैं जिससे एक बंदा कह रहा होता है जिसका नाम क्लॉज होता है, वो बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसा गरीब बंदा भी इस टीम में आ सकता है। मुझे यकीन नहीं होता जो कि रॉयल फैमिली का नहीं है, विलियमसन ने उसको इस टीम में रख लिया। सोचना भी मत अगर तुम अपनी जिंदगी यहाँ पे चैन से जी सकते हो। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे आस्टा अपने टीम मेंबर से मिलता है और देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पे सब बंदे हिले हुए हैं। यामी सब लोगों से चिल्ला के कहता है तोड़ फोड़ करना बंद करो और वो अपनी दीवार तोड़ देता है पीछे की। ये सब यामी सर को देख के खुश हो जाते हैं। यामी सर इनको आस्टा से मिलवाते हैं। आस्टा कहता है मेरा नाम है आस्टा और मैं हाजी विलेज से आया हूँ। और ये सब सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। आस्टा इतना गरीब गांव से आया है और उसने एंट्रेंस एग्जाम पास भी कर लिया। एंड फिर ने आस्टा को बाकी लोगों से मिलाता है। इस लड़की का नाम वेनेसा होता है और ये एक नंबर की पियक्कड़ होती है। एंड ये आस्टा के पास आके कहती है तुम्हारा नाम आस्टा है, तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है क्या? ये देख के आस्टा शर्मा जाता है और वो मना कर देता है क्योंकि वो सिस्टर ली से ही प्यार करता है। फिर ने आस्टा को लक से मिलवाता है। इस बंदे को लड़ाई करना बहुत पसंद होता है और वो आस्टा से कहता है कि मुझसे लड़ाई करोगे। एंड तो भी उसके पास दूसरा बंदा जाता है। वो अपनी बहन की फोटो दिखाता है। वो कहता है ये मेरी बहन है, अगर तूने इसको हाथ भी लगाया तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। एंड आस्टा इस पे कहता है भाई मैं जानता नहीं हूँ ये लड़की कौन है, मुझे माफ करो। एंड इस बंदे का नाम ग्लॉच होता है और ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। एंड उसके बाद आस्टा बाकी लोगों से भी मिलता है। यामी कहता है जिसको उसका टेस्ट लेना है जल्दी से ले लो। ये सुन के मैग्मा खड़ा होता है और वो कहता है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम ब्लैक बुल ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसा गरीब जो कि रॉयल फैमिली का भी नहीं है और वो ब्लैक बुल ज्वाइन करने के लायक है या नहीं। और अगर तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ये मैजिकल रोप और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। बोलो तुम्हें चाहिए ये मैजिकल रोप? हाँ मुझे चाहिए, अब भी के अब भी चाहिए। फिर मैग्मा उससे बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस करवाता है लेकिन हमारा आस्था तो ये सब बचपन से करता हुआ आ रहा था तो वो सब कुछ कर लेता है। एंड फिर बारी आती 1v1 की। मैग्मा कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तुम इनसे बचना होगा। एंड फिर मैग्मा अपने मैजिकल बैट और बॉल से अटैक करने लगता है जिसे आस्टा बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है, जिसको देख के मैग्मा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बॉल से अटैक कर देता है जिसको आस्टा डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ही फास्ट और बड़ी थी। एंड तभी आस्टा अपनी ग्रीन वॉर में से तलवार निकालता है और उसकी तलवार को देख के ये सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये इतनी बड़ी तलवार उठाया कैसे हुआ है। एंड आस्टा अपनी तलवार को एक बैट की तरह यूज करता है और मैग्मा के अटैक को उसकी तरफ ही भेज देता है। ये देख के यामी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो अपनी तलवार से किसी के अटैक को रोक ही नहीं सकता है बल्कि उस अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसकी तरफ भेज भी सकता है। और ये सब देख के ये लोग भी समझ जाते हैं कि आस्टा कोई ऐरा गहरा नत्थु खेड़ा नहीं है, वो रियल में पावरफुल है। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको इस वीडियो पे 100 लाइक्स करवाने होंगे। फिर इसके बाद मैग्मा भी आस्टा के पास आता है और उसकी तारीफ करता है एंड उससे कहता है भाई मुझे माफ करना कि मैंने तुझे छोटे गाँव का बोला। असल बात ये है कि मैं भी उसके बगल वाले गाँव से ही आया हूँ। एंड फिर ये सारे के सारे लोग भी इसकी तारीफ करने लगते हैं। एंड चार्मी भी आस्टा को अपना केक दे देती है और आस्टा की सबसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। एंड एक लड़की आस्टा को चुपचाप से ऊपर से देख रही होती है और पता नहीं वो आस्टा पे बहुत गुस्सा होती है। एंड इसके बाद फाइनली आस्टा को उसकी ब्लैक वुल्फ की रोप मिल जाती है। इसका मतलब है आस्टा ऑफिशियली एक नाइट बन चुका है। एंड यहाँ से आस्टा की जिंदगी का एक नया सफर स्टार्ट हो जाता है। एंड मैग्मा आस्टा को उसका रूम दिखाता और वो कहता है माफ करना यही बेकार सा एक रूम पड़ा हुआ था तुम्हारे लिए। लेकिन आस्टा बेचारा यही सड़ा हुआ रूम पाकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको एक खुद का रूम मिला होता है। एंड वो खुशी के मारे रोने लगता है। तुम्हें सच में ये कमरा पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया, चर्च में इससे भी छोटे रूम में हम लोग सब साथ में सोते थे। फिर इसके बाद आस्टा और यूनो वो दोनों एक खत लिखने लगते हैं चर्च के लिए क्योंकि वो बता सके कि वो ऑफिशियली एक नाइट बन चुके हैं। यूनो का लेटर पढ़ के सारे लोग खुश और रोने लग जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। एंड आस्टा की राइटिंग इतनी गंदी होती है कि कोई समझ नहीं पा रहा होता कि उसने लिखा क्या है। एंड फादर सिस्टर लिली से कहने लगते हैं देखो उसमें क्या लिखा है, आस्टा कब वापस आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो पास तो हो नहीं पाया होगा। सिस्टर लिली कहती है इसमें लिखा है वो पास हो गया। क्या क्या वो कैसे पास हो गया? ये सब सुन के पूरे चर्च के लोग पागल हो जाते हैं कि वो कैसे पास हो गया। फिर इसके बाद सिस्टर लिली और मैक्स दोनों खुश हो जाते हैं लेकिन फादर थोड़ा दुखी हो जाते हैं क्योंकि
आष्टा उनके पास अब कभी नहीं आएगा। एंड फिर उसके बाद सुबह होती है और आष्टा खुशी खुशी उठता है और वो अपनी रोप पहनता है और रोप पहन के जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक खंबे से टकरा जाता है। एंड मैग्मा उसके पास आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना बच्चे, जिस पे आष्टा कहता है हाँ सेंपाई, लेकिन ये खंबा कहाँ से आया, ये कल तो नहीं था। अच्छा ये वो क्या है कि हमारा कैसल दिन ब दिन इधर उधर होता रहता है, जैसे कि कल हम पहली मंजिल पे थे और आज दूसरी मंजिल पे हैं, कोई ना तुम्हारी आदत जल्दी लग जाएगी रहते रहते। एंड फिर मैग्मा उसको पूरा बेस दिखाता है, किचन, बाथरूम, लड़कियों का बेडरूम जहाँ पे वो जा नहीं सकते थे, और यामी सर के पेट्स के पास जो कि बेसमेंट में लॉक होते हैं। मैग्मा बोलता है ठीक है आष्टा, आज तक इनकी देखभाल मैं करता था लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज से इनकी देखभाल तुम करोगे और इनका ख्याल अच्छे से रखना, नहीं तो अगर इनको कुछ हुआ तो यामी सर छोड़ेंगे नहीं तुमको। एंड फिर आष्टा यामी सर के पेट्स को खाना खिलाने लगता है, लेकिन वो खाने को नहीं बल्कि आष्टा को खाना चाहते थे। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हॉल में रेस लगाने लगते हैं। एंड तभी उनके सामने वही लड़की आ जाती है जो आष्टा को कल ऊपर से देख रही होती है। एंड ये लड़की और कोई नहीं नोएल होती है और यामी ने आष्टा के साथ इस लड़की को भी टीम में लिया होता है। मैग्मा बोलता है आष्टा इसने भी तुम्हारी तरह कल ही ब्लैक बुल ज्वाइन किया है। फिर आष्टा आगे बढ़ता है, वो नोएल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन नोएल उससे हाथ नहीं मिलाती और उससे कहती है किसने परमिशन दी तुम्हें मुझसे हाथ मिलाने की गरीब कीड़े, मैं हूँ रॉयल सिल्वा, रॉयल फैमिली की, रॉयल सिल्वा फैमिली की होती जिसका ये कैप्टन भी था। आष्टा गुस्सा होते हुए कहता है ए तूने मुझे गरीब कीड़ा कैसे कहा, तू भी यहाँ पे कोई रॉयल मोयल नहीं है, तू सिर्फ यहाँ पे एक ब्लैक बुल की मेंबर है। नोएल आष्टा पे गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक मैजिकल अटैक कर देती है, पर उसका निशान इतना कच्चा रहता है कि वो जाके सीधा मैग्मा को लग जाता है। मैग्मा कहता है मुझे क्यों तोड़ा, और हाँ अगर तुम्हें ब्लैक बुल्स में रहना है तो तुम्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होगी, जिसपे नोएल कहती है मैं खुद नहीं आना चाहती थी ब्लैक बुल में, और वो ब्लैक बुल की रोप फेंक के वहाँ से चली जाती है। एंड इसके बाद आष्टा ऐसे ही अपने बगल वाले बगीचे में घूम रहा होता है, तब भी इसके ऊपर एक अटैक आ जाता है, अबे ये कहाँ से आया। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा अंदर जाता है और वो देखता है कि नोएल अपनी निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसका निशाना ढंग से लगता ही नहीं है। एंड तभी उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो उनके भाई बहनों में सबसे ज्यादा वीक थी। एंड जब वो पैदा हुई तो उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, तो इसलिए उसके भाई बहन उससे और नफरत करते थे। एंड आष्टा नोएल को चुपके से देख रहा होता है और नोएल भी आष्टा को देख लेती है, वो सोचती है कि ये भी अब दूसरों की तरह मेरा मजाक उड़ाएगा, सो इसलिए वो आष्टा के ऊपर एक मैजिकल अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो अपने मैजिक को संभाल नहीं पाती एंड खुद के ही मैजिकल अटैक में फंस जाती है, क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है तो उसके अंदर बहुत सारा मैजिक होता है एंड वो खुद के ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक में फंस चुकी होती है। एंड ब्लैक बुल के मेंबर भी उसको देख लेते हैं। फेंड्रल बोलता है हमें जल्दी करनी होगी नहीं तो ये अपने मैजिक से ही मर जाएगी, जिसपे यामी सर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने उस चीज पे हमला किया तो नोएल को ही हर्ट होगा, अब तो केवल सिर्फ एक ही बंदा इसे बचा सकता है। एंड फेंड्रल पूछता है कौन सर, तभी आष्टा नोएल के अटैक से उड़ के डायरेक्ट यामी सर के हाथों में आ जाता है। यामी सर कहते हैं बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, एंड अब ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के अटैक को खत्म कर दो। आष्टा कहता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन मैं ऊपर जाऊंगा कैसे, उसकी फिक्र तुम मत करो बच्चे। एंड यामी सर उसको पूरी जान से नोएल की तरफ भेज देते हैं एंड आष्टा अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करके नोएल को बचा लेता है। एंड ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तभी फेंड्रल अपने मैजिक से इन लोगों को बचा लेता है। मुझे बहुत पसंद हो तुम लड़के। एंड नोएल भी उठ जाती है और उसको लगता है कि आष्टा सबकी जनाब उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन भाई आष्टा हमारा ऐसा वैसा लड़का थोड़ी ना है, क्या तुम्हारे पास इतना सारा मैजिक है, अगर तुम अपने मैजिक पे कंट्रोल करना सीख गई हो तुम बहुत पावरफुल मैजिशियन बन सकती हो। एंड बाकी सब भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं। एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर ही खत्म हो जाता है। एंड गाइज अगला एपिसोड बहुत एक्सट्रीम होने वाला है, जरूर से 100 लाइक करवा देना अगर आपको अगला पार्ट चाहिए हो तो। तब तक के लिए सायोनारा।